हेलो दोस्तों, मैं सालनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वह एक ऐसा टॉपिक्स है कि जिसको आप अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका जो लाइफ है वह खुशियों से भरा होगा। आपका मन हमेशा खुशी से भरा रहेगा। आपको लगेगा कि वास्तव में ये मेरी खुशियाँ कहाँ थी, जो कि मुझे आज रियलाइज हो रहा है। और आपका जीवन एकदम संतोष से भरा होगा। आप अपने जीवन से पूरी तरीके से सेटिस्फाई होंगे। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप अपने लाइफ में उतारेंगे तो आपका लाइफ एकदम खुशियों से भरा हो जाएगा और संतुष्टिदायक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ आप जी सकते हैं। तो पहला है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार व्यक्त करना कि जो भगवान है, भगवान के सामने अधिकतर हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं भगवान मुझे ये दे दीजिए, भगवान मुझे ये दे दीजिए, मुझे पैसे की कमी है, मेरे पास अच्छा इनकम कर दीजिए, और मेरा ये बिजनेस है इसको बढ़ा दीजिए, मुझे ये जॉब दे दीजिए। मीन्स तमाम तरीके की हम हमेशा डिमांड करते रहते हैं भगवान से। लेकिन क्या कभी हमने उनको ये धन्यवाद दिया है कि ठीक है भगवान, जो आपने दिया है, अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई के लिए भी मेरे पास पैसे हैं, फैमिली में है, माँ बाप है, मेरे पास माँ बाप है, तो क्या इन सब चीज़ों के लिए कभी हम लोगों ने थैंक बोला है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं बोला है तो अभी बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि हे भगवान, आपने जो दिया है वह बहुत दिया है, मैं उसे संतुष्ट हूँ। ठीक है, ये संतुष्ट हूँ कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो एफर्ट डाल रहे हैं किसी काम के लिए या पढ़ाई के लिए उसको रोक दे कि भगवान मैं संतुष्ट हूँ, नहीं। क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कर्म हमेशा करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। मीन्स हमें अपना कर्म करते हुए आप अपना 100% दीजिए, लेकिन अगर आपको जो भी रिजल्ट मिलता है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। अगर आप कहीं पे गए जॉब के लिए, आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तब भी भगवान को तो धन्यवाद करना ही पड़ेगा, लड्डू भी चढ़ाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आप वहाँ से डिस्क्वालीफाइड होते हैं, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हमें भगवान को थैंक्स ही बोलना चाहिए, उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि हे भगवान, शायद आपने मुझे मेरे बारे में इससे अच्छा कुछ सोचा है, इसीलिए ये जॉब मुझे नहीं मिली। अगर आप ऐसा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो आपके अंदर फिर से एनर्जी आएगी। अदरवाइज आप वहाँ पे क्या होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि मेरा आखिर सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। तमाम तरीके की बातें आपके माइंड में चलने लगेगी निगेटिव कि अब क्या होगा, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं अब क्या करूँगा, कैसे करूँगा। लेकिन जहाँ आप उन भगवान का आभार व्यक्त करते हैं तो वहीं पर जो आपका सारा एंजाइटी स्ट्रेस है वह दूर हो जाता है। आपने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, और उसके बाद फिर जब आपके अंदर आगे बढ़ने का भी साहस रहेगा कि ठीक है, अगर आपको वही लाइन में जाना है तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि आपके लिए और दूसरा कोई लाइन हो, वास्तव में भगवान ने आपके लिए कुछ दूसरा सोचा हो, इसीलिए उन्होंने आपका वो रास्ता ब्लॉक किया, तो आप उस साइड में भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको सिंगिंग का, डांसिंग का या फिर और कोई क्रिएटिव वर्क में इंटरेस्ट हो तो उसको भी आप कर सकते। जो हमारे माता पिता हैं, जो हमको जन्म देते हैं, उनके प्रति भी हमें आभारी रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया को देख सकते हैं। हम जहाँ पर एजुकेशन लेते हैं, हमारे टीचर हैं, उनके प्रति भी हमें आभारी रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे कि हम आगे चल के अर्निंग कर पाते हैं। आप जहाँ पर जिस जॉब पर हैं उसके प्रति भी आभारी रहना चाहिए, क्योंकि वहीं पर जाते हैं और आप जॉब करते हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहीं का ही पैसा आप खाते हैं,
वहीं उस पैसे से ही अपने परिवार को चलाते हैं। तो उस जहाँ पर आप वर्क करते हैं उस संस्था का, उस इंस्टीट्यूशन का, उस कंपनी का आपको आभारी रहना चाहिए। आपको खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, सब कुछ जो प्राइमरी नीड्स होता है, भूख प्यास और वस्त्र, ये सबके पास रहता है। तो उसके लिए भी भगवान का आभारी होना चाहिए। वास्तव में अगर आप भगवान के सामने जाते हैं या फिर आप सुबह मेडिटेशन के लिए बैठते हैं और आप ये बोलते हैं कि भगवान आपकी बहुत कृपा है कि आपने मुझे जन्म दिया है, ये शरीर दिया है और आपने जो भी मुझे दिया है वह बहुत दिया है, मैं इससे संतुष्ट हूँ, तो वास्तव में आप एकदम एंजाइटी फ्री हो जाएंगे, एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपके पास कोई भी स्ट्रेस नहीं रह पाएगा, वह आपसे कोसों दूर भागेगा। तो आप सुन के नहीं, इसको अप्लाई करके ही फिर से आप मुझे बैक जाकर कमेंट करिएगा कि वास्तव में यह आपके साथ काम किया कि नहीं। सेकेंड ऑप्शन है फेथ। फेथ मीन्स विश्वास। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आप भगवान में विश्वास करते हैं? आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो आपके साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है तब तो बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छा है। अदरवाइज बुरा हो रहा है तो भी यह विश्वास रखिए कि भगवान जो कर रहे हैं वह अच्छा ही कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको आगे चल के अच्छा ही मिलेगा। शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसमें जो है पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि जैसे इस दुनिया में जो हमारे पेरेंट्स हैं हमारी क्या करते हैं, हर तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वैसे ही भगवान जो है वह भी क्या है, इस पूरी दुनिया के पिता हैं, वह भी हमको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर तरीके से। जब एक छोटा बच्चा रहता है तो माँ क्या करती है, जब उसको चलना सिखाती है तो बच्चा गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, लेकिन चलता रहता है। तो जब बच्चा गिरता है तो क्या माँ को बुरा नहीं लगता होगा? उस माँ को भी बुरा लगता है कि अरे मेरा बच्चा गिर गया, कहीं उसको चोट न लगी हो, लेकिन वह उसको चलाने की कोशिश भी करती रहती है और संभालती भी रहती है। तो वैसे ही हम लोगों का भी जीवन है, हम अपना काम करते रहते हैं, उसमें हमें थोड़ा कभी असफलता मिलती है, कभी सफलता मिलती है। तो वैसे ही हम भी गिरते हैं, लेकिन हमको फिर भगवान संभालते भी हैं। ऐसा विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास अपने पेरेंट्स में भी होना चाहिए कि जो भी हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं हमारे लिए वह अच्छा ही कह रहे हैं, और वैसे ही भगवान में भी विश्वास होना चाहिए। गीता में भी कहा गया है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा, और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। तो अगर इन लाइनों को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो वास्तव में हमारा जीवन कैसा होगा, एकदम धरती पर स्वर्ग के जैसा ही होगा। उसके बाद आता है थर्ड, फॉरगिवनेस मीन्स क्षमा करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई भी गलत कर रहा है, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आपको बुरा लग रहा है तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर डालता है? वह हमारे ऊपर ही इफेक्ट डालता है, क्योंकि हमें जो किसी का बिहेवियर नहीं अच्छा लगता हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, या फिर कोई हमें गलत बोल दिया उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, उसने मुझे ऐसा कहा, क्यों कहा, आखिर ऐसे उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे कैसे कह दिया, कैसे उसने मुझे कहा। जब आप इन्हीं सब में अटकते हैं तो क्या होता है, तो सामने वाला तो कह के जो जाना था वो चला गया, लेकिन वहाँ पर वो हमारे माइंड पर इफेक्ट पड़ता है और हम फिर एंजाइटी में जाते हैं, टेंशन में जाता है, हमको घबराहट होती है, बेचैनी होता है। इसकी वजह से आपको कुछ फिजिकल इलनेस भी हो सकती है, मेंटल इलनेस भी हो सकती है, अगर वो इंसान तो कह के
निकल गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक सबसे अच्छा अस्त्र इस्तेमाल करते हैं कि ठीक है जाओ माफ़ कर दिया, शायद वहाँ पर सोचने वाली बात है कि उस व्यक्ति के बारे में भी आप पॉजिटिव सोच सकते हैं कि शायद वह बहुत स्ट्रेस में रहा होगा, जिसके कारण कि वह मुझे ऐसा बोल कर चला गया। या फिर हो सकता है कि उसके फैमिली का इन्वायरमेंट ही ऐसा हो, उसकी पेरेंटिंग ही ऐसी हुई हो कि वह इतना इरिटेटिव बिहेवियर करता है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपका मन क्या होगा? शांत होगा। दोस्तों ये सब जो मैं बता रही हूँ ये प्रैक्टिकल करके ही आप विश्वास करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा। आप इसको पहले अपने लाइफ में ट्राई करिए कि वास्तव में ये सही है कि नहीं। अगर आपको इन सब टिप्स में कोई भी अच्छा लगता है तो उसको अपने लाइफ में ज़रूर उतारिए। तो जब आप अगर माफ़ कर देते हैं तो आपके अभी रात में आप सोने गए, ये सब बातें आपके माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही है, लेकिन जहाँ आपने ऐसा सोचा कि शायद वो स्ट्रेस में रहा होगा, कोई प्रॉब्लम रही होगी, उसकी पेरेंटिंग ही ऐसी हुई है, तो आपका जो है स्ट्रेस है, जो आप बहुत सेल्फ टॉक कर रहे हैं, वो गायब हो जाएगा और आप एक अच्छी स्लीप लेंगे, अच्छी नींद आपको आएगी। उसके बाद है एक्टिवनेस। मीन्स आपको हमेशा एक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है, आप भगवान में विश्वास करते हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप कहीं पढ़ाई कर रहे थे, उसमें आपको सफलता नहीं मिली है, आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे सफलता नहीं मिली है, तो आपने सोचा कि ठीक है भगवान ने जो किया वह अच्छा ही किया होगा, कुछ न कुछ मेरे बारे में अच्छा सोचा होगा। ऐसा सोच करके अगर आप घर में ही बैठ गए तो क्या आप फिर आगे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो अगर आपको आगे भी बढ़ना है, संतुष्टि के साथ साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ साथ अपने लाइफ को इम्प्रूव भी करना है, आगे भी लेके जाना है, अगर आपको छत पर चढ़ना है तो सीढ़ियों पर तो चढ़ना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आपको सफल होना है तो अपना फेथफुल के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, फॉरगिवनेस के साथ ये भी एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्टिव रहेंगे तब आप अपने गोल को भी, अपने टारगेट को भी अचीव कर पाएंगे। उसके बाद जो पॉइंट है वह है होप। एक होप ही ऐसी है, कहा भी गया है कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है। तो जब तक हम उम्मीद करते हैं हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमें कोई भी नहीं रोक सकता, हमें कोई भी नहीं रोक सकता है, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए हमारे सामने, लेकिन अगर हमें उम्मीद है, हमारे अंदर होप है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमारे पास कितनी भी सुविधाएं हो, लेकिन अगर हमने उम्मीद छोड़ दी है तो हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। तो अपना जो होप है वह हमेशा बना कर रखिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि जो मैंने बताया है उसको, टिप्स को आप फॉलो करिए, और अगर आपको यूजफुल लगता है तो कमेंट्स भी करिए और दूसरे को शेयर भी करिए, जिससे कि वो भी इस टिप्स को फॉलो करके अपने लाइफ को एकदम खुशनुमा बना सके। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए।